सो ही एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 7th ऑफ सितंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज India's first night sky sanctuary has been set up in which region? So right answer of first is it's B, which is Ladakh. Okay, तो लद्दाख में यहाँ पे फर्स्ट टाइम अभी अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी भी यहाँ पे 3 मंथ्स अभी बचा हुआ है, पर यहाँ पे नाइट स्काई सेंचुरी यहाँ पे बनाया जाएगा। ओके, जो कि एक अगेन काफ़ी एक यहाँ पे यूनिक सा चीज़ है एंड काफ़ी बेहतरीन है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चैंगथेन पूरा लिख देते हैं, CHANGTHANG। ओके, चैंगथेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, यहाँ पर ही इस पर्टिकुलर नाइट स्काई सेंचुरी को स्टैब्लिश किया गया है। ये जो अपना चैंगथेंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्व है। ओके, यानी कि अगर इस हिसाब से बात करें वर्ल्ड का अगर ये सेकंड है तो इंडिया का ये फर्स्ट लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्व है। ये आप लोग याद रखिएगा चैंगथेंग के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो नाइट स्काई सेंचुरी क्या होता है, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा एस्ट्रो टूरिज्म है। ओके, एस्ट्रो टूरिज्म मतलब वो जो उन लोगों के लिए होता है जिनको लाइक ब्रह्मांड में कुछ कुछ चीज़ें लाइक तारे वगैरह देखने में काफ़ी उनको पसंद आता है। ओके, तो वो तो पूरी पृथ्वी पे कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ स्पॉट होते हैं जहाँ पर से कुछ तारे काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए नाइट स्काई सेंचुरी यहाँ पे बनाया गया है इंडिया में फर्स्ट टाइम। कहाँ पर? लद्दाख में। ओके, काफ़ी अच्छा यहाँ पे, इससे हमारा जो टूरिज्म है वो भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बूस्टअप होगा। ऑलरेडी लद्दाख जो है वो ऑलरेडी मतलब टूरिज्म के लिए मतलब काफ़ी बेहतरीन जगह है और काफ़ी मतलब इन रियलिटी काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप जाते हो तो बहुत उसमें सही रहेगा, साथ में इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस यहाँ पर ऑप्टिकल इंफ्रारेड और साथ में गामा रे टेलीस्कोप यहाँ पे लगाया गया, यानी कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप, इंफ्रारेड टेलीस्कोप और साथ में गामा रे टेलीस्कोप यहाँ पे लगाया गया है, जिसके थ्रू आप आराम से कहीं मतलब कोई भी आपको अगर कोई प्लैनेट देखना है, स्टार देखना है, सोलर सिस्टम वगैरह एवरीथिंग यू कैन वॉच इट। ओके, काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई देता है, काफ़ी जूम इन करके आप देख सकते हो और बहुत ही बेहतरीन होता है। ओके, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट लोकेटेड साइड है। ओके, लाइक जितने भी हमारे हाईएस्ट पे मतलब काफ़ी ऊंची ऊंचे एल्टीट्यूड पे यहाँ पे लोकेटेड रहते हैं, उसमें से ये भी एक है, क्योंकि बिकॉज लद्दाख भाई ऑलरेडी काफ़ी हाइट पे। ओके, याद रखिएगा, अभी अभी बना नहीं है, 3 महीने अभी भी इसमें बचे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इलेक्टेड एज अ यूनाइटेड किंगडम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन सितंबर 2022? राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स सी, विच इज लिज ट्रुस। ओके, ये एक महिला है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ऋषि सुनाक जो हैं वो इनके ऑपोजिट में थे। अगर ऋषि सुनाक यहाँ पे अगर जीत जाते तो ये अगेन इंडिया के लिए काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइम में भी तो जो ये हमारी मैडम है ये काफ़ी मतलब काफ़ी इनका जो नॉलेज है वो काफ़ी सही है, एक्सेप्ट दैट अभी के हिसाब से ये एक फॉरेन मिनिस्टर थी। ओके, लाइक she was currently serving as a foreign minister of Britain। ओके, ये भी काफ़ी सॉरी यूके नॉट ब्रिटेन, ब्रिटेन एक अलग है, यूके भी मतलब उसमें एक कंट्री और आ जाता तो यूके बन जाता। ओके, तो इसके अलावा हम बात करें तो ये अब नेक्स्ट पीएम हो जाएंगी, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज यूनाइटेड किंगडम ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लाइक अपना जगह रखता है और उसी के तहत यहाँ पे इनको काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी मिली। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हम बात करें तो इन्होंने हमारे जो ऋषि शुंग थे इनको हरा दिया गया। ऋषि शुंग क्या थे वहाँ पर? तो ऋषि शुंग जो है वो बेसिकली फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, किसके? यूनाइटेड किंगडम के। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। वाई? बिकॉज हमारा खुद का इंडिया से ओरिजिन एक ऐसा इंसान है जो वहाँ जाके फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ था। ये मतलब एक अपने में ही मतलब एक मतलब बेस्ट अचीवमेंट है। ओके, next question is who has launched the mascot and the anthem for 36th national game at Transstadia in अहमदाबाद? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स डी, विच इज अमित शाह। ओके, तो अमित शाह जी जो हमारे यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे मैस्कॉट भी यहाँ पे लाइक लॉन्च किया है, साथ में एंथम भी लॉन्च किया। ओके, किसका? 36 नेशनल गेम का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैस्कॉट का तो उसका नाम है SAVOJ। ओके, सवर्ज, ये एक बेसिकली गुजराती वर्ड है। ओके, और यहाँ पे जो एंथम है वो है एक भारत सशक्त भारत। ओके, ये इसका एंथम यहाँ पे दिया गया। ओके, 29 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक यहाँ पर इस पर्टिकुलर जितने भी नेशनल गेम्स हैं वहाँ पे इसको खेला जाएगा, अलग अलग शहरों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, तो डिफरेंट सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मेन यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्टिव के मतलब ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इंडिया में लाइक जितने भी लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें इंडिया का मेडल टैली जो है उसको यहाँ पे इंक्रीज करना है। ओके, चाहे अभी कोई भी लाइक अगर हम नेशनल लेवल पे कोई भी यहाँ पे गेम्स अगर कंडक्ट किया जा रहा है तो उसका मेन मोटिव यही है कि भाई इंडिया का जो ओलंपिक में हो गया या फिर कॉमनवेल्थ में हो गया, जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होते हैं उनमें इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे हाल ही में राजस्थान में भी यहाँ पे रूरल ओलंपिक यहाँ पे लेके आया गया था, तो इसका भी सेम था कि भाई मेडल टैली को यहाँ पे इंप्रूव करना है इंटरनेशनल लेवल पे। ओके,
Next question is who is new CEO of Sansad TV from September 2022? So right answer of fourth is it's A, which is उत्पल कुमार सिंह. ओके, उत्पल कुमार सिंह जो है वो एक आईएएस ऑफिसर है. इन्होंने सक्सीड किसको किया है? रवि चोपड़ा को. ओके, रवि चोपड़ा भी आईएएस ऑफिसर है भाई. मतलब अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो बहुत ही सीधी बात है कि आपको यहाँ पे सेक्रेटरी ये सब मतलब आपको हमेशा कोई ना कोई बेस्ट पोस्ट ही यहाँ पे मिलेगा और काफ़ी प्रेस्टिजियस काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है. आईएएस अपने आप में ही मतलब एक काफ़ी बेहतरीन लाइक उपाधि है. ओके, एक्सेप्ट दैट हमारे जो उत्पल कुमार सिंह है वो अभी भी यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल है किसके? लोकसभा के. यानी कि लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है? उत्पल कुमार सिंह. और ये इनको यहाँ पे एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड समहाउ मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है. वाई? बिकॉज संसद टीवी का पूछा है तो आपसे पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन. ओके, next question is when the international day of charity is observed on every year. So right answer of fifth is it's A, which is 5th of September. तो 5th of September वाले वीडियो में मैंने आपको एंड में हल्का सा भी इसके बारे में बताया था कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियली डोनेशन करनी चाहिए और जितने भी हमारे लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लोग सफ़र करते हैं उनके हेल्प के लिए, उनके फाइनेंशियली डेवलपमेंट के लिए या फिर उनको पॉवर्टी से निकालने के लिए हमें चैरिटी करना चाहिए. यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. टू कॉमेमोरेट द मदर टेरेसा डेथ, जो इनका डेथ हुआ था उस टाइम से ही मतलब हम लोग फिर मतलब चैरिटी वगैरह के लिए करना शुरू कर दिए. वाई? बिकॉज मदर टेरेसा जो थी वो एक काफ़ी मतलब बेहतरीन नन थी. ओके, मतलब NUN. वो एक इंडिया, शी डिडंट बिलोंग फ्रॉम इंडिया बट उन्होंने इंडिया का सिटीजनशिप लिया था एंड फ्रॉम बंगाल. ओके, मतलब बंगाल में वो बंगाल के आसपास रहती थी. काफ़ी ही इन्होंने लोगों को हेल्प किया, लोगों को पॉवर्टी से निकाला, उनकी सफरिंग को भाई मतलब सब कुछ इन्होंने मतलब बहुत ही बेहतरीन किया. ऑल ओवर वर्ल्ड में इनको जाना जाता है. एक्सेप्ट दैट आफ्टर डेथ ऑफ मदर टेरेसा यहाँ पे जो हंगरी का जो पार्लियामेंट और हंगरी की जो यहाँ पे गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पे उनको ऑनर करने के लिए उनको उनके डेथ एनिवर्सरी पे यहाँ पे लाइक इंटरनेशनल डे फॉर चैरिटी यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए बोल दिया. ओके, 2011 में. तो ये कुछ यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन था. मदर टेरेसा को आप लोग याद रख सकते हैं भाई, बहुत ही मतलब बेहतरीन औरत थी. ओके, बहुत उन्होंने लोगों की सेवा की, काफ़ी हेल्प की और खासकर ज़रूरतमंदों को. ओके, so next question is the first homeopathic international health summit organized in which city aim to teach and promote the homeopathic system of medicine. So right answer of sixth is it's C, which is दुबई. ओके, तो दुबई में यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ समिट हुआ था किस चीज़ के लिए? फॉर होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर इसकी टेक्निक्स या फिर यहाँ पे इसको प्रमोट करने के लिए इसको किया गया था. ओके, एक्सेप्ट दैट इंडिया में होम्योपैथी का भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे प्रचलन है. लोग एलोपैथी से ज़्यादा पहले मतलब होम्योपैथी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं. रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे इसका मतलब कोई भी यहाँ पे साइड इफेक्ट नहीं होता. पहली चीज़ मतलब आप ज़्यादा भी कंज्यूम कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. ओके, एक्सेप्ट दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू ट्रीट एनी डिसीज. ओके, स्पेशली यहाँ पे लाइक इसको मतलब एक क्या होता है ना कि यहाँ पे लाइक अभी इसका थीम भी था. ओके, इसका थीम यहाँ पे था डिसीज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. ओके, तो जितने भी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होने से जितने भी यहाँ पे डिसीज़ अकर होते हैं किसी भी इंसान को में उसको उस पर्टिकुलर डिसीज़ को ठीक करने के लिए जो होम्योपैथी है वो एक ब्रह्मास्त्र ऐसा बोला जाता है. ओके, तो जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ से निकाला इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया हुआ था. ओके, फ्रॉम मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है. ओके, एक्सेप्ट दैट मतलब ऐसा होता तो है. ठीक है, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोगों को होम्योपैथी के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और मतलब अच्छे तरीके से फैलाने के लिए इस पर्टिकुलर समिट को यहाँ पे किया गया. ओके, होम्योपैथी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है. अगर आप लाइक काफ़ी थोड़ा लंबा टाइम लेता है वो, लेकिन वो जड़ से किसी भी बीमारी को यहाँ पे ख़त्म कर देता है एंड यही इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है. बस यही है कि ये काफ़ी लंबा टाइम ले लेता है. वो उसकी एक मतलब थोड़ा टाइम मतलब एक हल्का सा नेगेटिव इफेक्ट रहता है. ओके, क्योंकि जो एक इंसान है वो रोज़ रोज़ मेडिसिन लेता जा रहा है और इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा परहेज भी करना होता है. ओके, तो ये काफ़ी मतलब एक तरीके से थोड़ा रहता है दिक्कत. ओके, बट स्टिल दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे. और इसमें जितना भी मतलब जहाँ मतलब होम्योपैथी जो सिस्टम है इसको यहाँ पे जितना भी इसके ड्रग्स होते हैं या फिर जितनी भी इसमें प्रैक्टिसेस होती हैं उसको और इम्प्रूव करने के लिए, रेगुलेशंस यहाँ पे बढ़ाने के लिए, जो इसका प्राइस है वो हल्का सा कम करने के लिए ताकि और भी लोगों तक इसको पहुँचाया जा सके और इजी और कॉस्ट इफेक्टिव. ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोग याद रखिए. और ये फर्स्ट हुआ तो ये और इम्पॉर्टेंट. ओके, so next question is how many days of special maternity leave are granted to central government women employee in case of death of infant before, during or after delivery. So right answer of seventh is it's day which is 60 day. Okay, तो पहली चीज मैं बोल दूं कि लाइक भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 60 डे का यहाँ पे एक लीव प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम लोग मैटरनिटी लीव यहाँ पे बोला जाता है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी यहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयज हैं जो काम करती हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इन केस जो उनका जो न्यू बॉर्न बेबी है वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये पर्टिकुलर लीव यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा. ओके,
विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ मनी। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो जो हमारे जो इसको इसको पता है, यहाँ पे स्पेशल मैटरनिटी, यहाँ पे लीव, यहाँ पे इसको बोलते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट ये एक जो पर्टिकुलर 60 डे है वो यहाँ पे बेसिकली जो इमोशनल ट्रॉमा जो एक मदर के अंदर आ जाता है आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, ओके, तो उसको यहाँ पे फेस करने के लिए और उसके लिए कुछ यहाँ पे टाइम दे दिया जाता है। ओके, जिसके तहत वो डील वगैरह कर सकती हैं, उस ट्रॉमा से निकल सकती हैं और फिर वापस अपने काम पे आ सकती है। ओके, ये जो है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी एक यहाँ पे सही स्टेप लिया गया। ओके, 60 डे याद रखो सीधा बस। ओके, next question is, when will India Defense Minister Rajnath Singh visit Mongolia for the first time? So right answer of 8th is it's A, which is 5th of September. तो ऐसा नहीं कि राजनाथ सिंह जो है वो पहली बार जा रहे हैं। इंडिया का पहला अगर कोई मतलब डिफेंस मिनिस्टर अभी गया है तो वो राजनाथ सिंह ही हैं। कहाँ पर? मंगोलिया में। ओके, किस चीज़ के लिए? टू होल्ड बायलेटरल टॉक्स। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि टू बिल्ड डिफेंस कॉर्पोरेशन विथ टू कंट्रीज। ओके, यानी कि यहाँ पे इंडिया और मंगोलिया का काफ़ी मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे बायलेटरल और साथ में डिफेंस कॉर्पोरेशन में काफ़ी हेल्प मिलने वाला दोनों को। लाइक यहाँ पे जो दोनों हैं दोनों को यहाँ पे हेल्प होगा। ओके, एक्सेप्ट दैट जब हमारे जो राजनाथ सिंह जो थे वहाँ पे पहले मंगोलिया गए, काफ़ी सारी वहाँ पे बातें हुई, कुछ न्यू यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स है वो यहाँ पे किए गए, कुछ डील्स यहाँ पे साइन किए गए, वो भी बाहर नहीं है। ओके, जब वो आएगा तो बताया जाएगा। ओके, एक्सेप्ट दैट उसके बाद यहाँ पर से वो जापान चले गए। ओके, जापान के साथ हमारा 2+2 डायलॉग यहाँ पे होता है, ये भी याद रखिएगा। एंड आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि लाइक फर्स्ट ऐसे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जो पहली बार मंगोलिया गए हैं। ओके, साथ ही में यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, ये भी काफ़ी एक मैटर करता है। ओके, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। ओके, so next question is, who as the new chairman and managing director of Shipping Corporation of India Limited? So right answer of 9th is it's B, which is Bijnesh Kumar Tyagi। Okay, Bijnesh Kumar Tyagi जो है वो 5 सितंबर से यहाँ पर MD एंड चेयरमैन बन चुके हैं किसके? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, यहाँ पे इन्होंने इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन को कब ज्वाइन किया था? 1990 में यहाँ पे ज्वाइन करके एक तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेनी नॉटिकल ऑफिसर तरीके से यहाँ पे काम कर रहे थे। और उसके बाद इन्होंने कई सारे यहाँ पे आफ्टर डूइंग हिज अ ग्रेट वर्क इनको कई सारे यहाँ पे सीनियर रैंक्स भी प्रोवाइड किए गए, अलग अलग यहाँ पे इनको पोस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया और काफ़ी अच्छा इनका काम रहा। ओके, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, नाम आपको याद रखना है, किसके बनाए गए हैं वो याद रखना है, और क्या मतलब यहाँ पे चेयरमैन और MD। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। Next question is, who has organized an in-store export promotion program of Manipur pineapples in Dubai, UAE? So right answer of 10th is it's C, which is APEDA। Okay, APEDA की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इट्स एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, फिर से एक बार बोला जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, तो ये जो है शायद मैंने कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया लेकिन वही है। ओके, तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करती है यहाँ पर एग्रीकल्चरल फूड्स को, और जो भी यहाँ पे लाइक फैक्ट्री मेड फूड्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करने का या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पे भेजने का काम करती है। और मेन इसका यहाँ पे क्या मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे मेन इसका क्या एम है, तो यहाँ पे मेन एम है कि जो जितने भी हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसको यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जाके सेल आउट किया जा सके, उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके, ताकि जो दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से इसको मतलब अडॉप्ट कर लें, खरीदना शुरू करें और बढ़िया रहेगा। ओके, साथ में यहाँ पे भी पिछले साल यहाँ पे आई थिंक पिछले साल में अराउंड 5-6 महीने पहले यहाँ पे हमारे मैंगोज गए थे, कहाँ पे? UAE में। लेकिन इस बार क्या है, इस बार हमारा मणिपुर का यहाँ पे पाइनएप्पल गया। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी जगह से कुछ भी जा रहा है इंडिया का जाना चाहिए सीधा। ओके, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे MOMA ने काफ़ी यहाँ पे हेल्प किया है, सपोर्ट किया। ओके, ये क्या है? ये मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। ओके, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया किसका? अपेडा का यहाँ पे, सो दैट कि ये एक्सपोर्ट वगैरह कर सके आराम से। ओके, so next question is, who inaugurated 6th All India Prison Duty Meet in Ahmedabad, Gujarat? Right answer of 11th is it's A, which is Amit Shah। Okay, तो अमित शाह जी ने यहाँ पे 6th All India Prison Duty Meet अहमदाबाद में यहाँ पे इनॉग्रेट किया। ओके, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, इसने यहाँ पे इस पूरा जो था यहाँ पे मीट उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनमें कुछ ऐसे प्रिजनर्स होते हैं जो कि लाइक हालात की वजह से वो क्रिमिनल बन जाते हैं, अंदर से उनकी कोई मतलब है सीरियल किलर टाइप की मतलब उनके अंदर कोई भी नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस वो बन जाते हैं। ओके, तो उनको यहाँ पे एक न्यू यहाँ पे पहचान देने के लिए, एक नया मतलब यहाँ पे सोसाइटी में उनको अच्छी नज़रों से देखने के लिए उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप यहाँ पे डेवलप करने के लिए बोला गया। ओके, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है और यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट भी किया गया। ओके, साथ ही
में जो हमारा यहाँ पे प्रिजन का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है कि आप इसके ऊपर काम करिए और उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप की यहाँ पे जो भावना है उसको आप लोग जागृत करिए। ओके, साथ ही में ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा किस चीज़ में, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री का जो, ओके ये गलत हो गया, ISI हो गया तो पूरा, तो इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है उसको यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन करने के लिए भी इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे किया गया है। और सोसाइटी में एक तरीके से प्रिजनर्स को लेकर काफ़ी मतलब गलत गलत कुछ कुछ धारणाएं बनी रहती है, उसको भी यहाँ पर चेंज करने के लिए। ओके, और एक बार अगर ये स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, अगर कोई मेडल वगैरह अगर ले आते हैं तो भाई डेफिनेटली भाई तो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। ओके, मतलब नज़रिया चेंज कर दिया जाएगा। ओके, अगेन काफ़ी अच्छी बात है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस hosting dash edition of US Pacific Island Country Summit. So, right answer of 12 is it's A, which is first. पहला ही किया जा रहा है। ओके, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि भाई फर्स्ट यहाँ पे। ओके, तो ये कहाँ पे हुआ था, वॉशिंगटन DC, US की कैपिटल। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पर जो हमारे हमारे नहीं है US के, ओके, US के और जितनी भी यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं उनके बीच में काफ़ी मतलब अच्छा खासा संबंध यहाँ पे बनाने के लिए US ने इस पर्टिकुलर समिट को यहाँ पे किया। ओके, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को काफ़ी फोकस में रखा गया है, स्पेशली देयर पीपल टू पीपल प्रमोशन या फिर टाइज की बात की जा रही है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बायलेटरल टॉक्स, डेवलपमेंट, इकोनॉमी ग्रोथ ओके, और टूरिज्म, इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस। ओके, आपने अभी हाल ही में मैंने कल की वीडियो में बताया था या फिर परसों की वीडियो में कि भाई चाइना ने यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया किसको, सोलोमन आइलैंड की कंट्री को। ओके, तो अगेन यहाँ इसी चीज़ को यहाँ पर देख करके US ने भी यहाँ पे स्टेप लिया है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात है। यहाँ पे इंडो पैसिफिक का जो रीजन है जितना यहाँ पे ये मतलब सिक्योर रहेगा, इंडिया के लिए भी अच्छा रहेगा और बाकी कंट्रीज के लिए भी यहाँ पे अच्छा ही रहने वाला। ओके, next question is which bank issue new guideline on digital lending to protect borrower? So right answer of 13th is it's A, which is RBI. okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई RBI ने यहाँ पे ना एक नया यहाँ पे गाइडलाइन यहाँ पे इशू कर देगा किस चीज़ के लिए, फॉर डिजिटल लोन। जो भी आप डिजिटल वे में कोई भी यहाँ पे लोन प्रोसेस होता है उसको यहाँ पे काफ़ी यहाँ पर इसके लिए नए नए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे लेके आ गए। किस लिए यहाँ पे गाइडलाइंस लेके आए थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोन लेने के बाद उसको चुकाते नहीं थे, उनके ही ऊपर मतलब कड़ा स्टेप लेने के लिए किया गया। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे काफ़ी मतलब एक एडिक्वेट सिस्टम यहाँ पे बनाने के लिए बोला है ताकि आप लोन को इजी तरीके से प्रोसेस कर पाएँ, सिक्योर रहे और मतलब काफ़ी फास्ट रहे। ओके, और पेपरलेस मतलब ही डिजिटल होता है। ओके, और जितना भी यहाँ पे अभी जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है इस चीज़ में उसको काफ़ी मतलब जल्दी तरीके से रिजॉल्व करने के लिए बोला गया है। और ये जितनी भी यहाँ पे कुछ जो नए गाइडलाइंस हैं वो दोनों यहाँ पे जितने भी नए कस्टमर होंगे उनके ऊपर भी लगेगा और जो पुराने यानी कि ओल्ड कस्टमर्स होंगे उनके ऊपर भी लगेगा। ओके, और उनको एक काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वो अपना लोन जो है वो अवेल करवा पाए काफ़ी इजी वे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज UIDAI टॉप अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट इन रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवेंसेस ड्यूरिंग। राइट आंसर ऑफ 14th is it's C, which is अगस्त। ओके, तो अगस्त में UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, इसने काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जितने भी इनके पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं उसको काफ़ी इजी तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया। ओके, और सबसे फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा और काफ़ी इजी वे में सॉल्व किया। ओके, जैसे कि UID यहाँ सबको पता है कि भाई ये आधार कार्ड का पूरा इसी के अंडर आता है। ओके, तो आधार कार्ड में अगर कोई भी किसी को यहाँ पे एरर दिख जाता है तो वो आराम से यहाँ पे सॉल्व करवा लेता है। कोई भी यहाँ पे अगर अपडेट करवाना होता है वो भी हो जाता है, नया आधार कार्ड भी बन जाता है, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसी वजह से इसको यहाँ पे रखा गया है कि यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ग्रीवेंस। यानी कि कोई भी यहाँ पे लेट्स सपोज कि कोई गलती हो गया आधार कार्ड बनाने में तो उसको काफ़ी इजी वे में यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाता है। एक्सेप्ट दैट अपडेट करना हो, फ़ोन नंबर अपडेट करना हो, फोटो अपडेट करना हो, नाम, डेट, जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, एड्रेस वगैरह, उन सबको यहाँ पे अच्छे तरीके से करता है और काफ़ी जल्दी करता है। और सही बात है, जो हमारा UID का जो सेंटर होता है वो काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से काम कर लेता है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक इन चाकन नियर पुणे ऑन 2nd of September 2022। राइट आंसर ऑफ 15th is it's B, which is यूनियन रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। ओके, इसमें आप हाईवे, रोडवे सब लगा सकते हो। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हमारा ब्लू एनर्जी मोटर जो है ये एक स्टार्टअप है, इसी ने इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे डेवलप किया। ओके, अगेन काफ़ी अच्छी बात है, सिंगापुर की ये स्टार्टअप है और 2 साल से यहाँ पे इंडिया में काम कर रहा है। ओके, और इसमें मतलब बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीका है। वाई, बिकॉज ये जो हमारा LNG जो है ये काफ़ी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है
और ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में काफ़ी यहाँ पे लाइक गेम चेंजर होने वाला है। ओके, यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के ट्रक्स भी यहाँ पे या फिर ट्रक एंड ट्रैक्टर्स यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं जो इन सारे फ्यूल्स को यूज़ करके काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से काम कर सकता है। लाइक यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि लाइक 1400 किलोमीटर ये जा सकता है एक बार अगर इसकी पूरी टैंकी फुल हो जाती है तो। ओके, साथ ही में उन्होंने बोला कि भाई हम लोग 20 अलग अलग यहाँ पे LNG के यहाँ पे लाइक ऑल ओवर स्टेट में या फिर कुछ कुछ जगहों पे हम लोग अभी 1 साल के अंदर अंदर प्लांट्स लगाएंगे और मतलब स्टेशंस लगाया जाएगा। ओके, मेनली यहाँ पे स्टेशन लगाया जाएगा। ओके, LNG के यहाँ पे स्टेशंस लगाए जाएंगे जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में इन ट्रक्स को यहाँ पे रखने के लिए लाइक एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे बनाई गई जिसके अंदर यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे ट्रक्स जो है वो आ जाएंगे। ओके, ये ट्रक्स जो है वो पूरा यहाँ पे लाइक मतलब फुल्ली पावर्ड रहेगा किससे, LNG के ऊपर। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि 1400 किलोमीटर भी ये जा सकता है एक बार इसको फिल कर देंगे तो। ओके, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और साथ ही में काफ़ी बड़ा गेम चेंजर रहेगा किसमें, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में। ओके, काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे नितिन गडकरी जी और होप कि ऐसा काम करते रहें। ओके, यहाँ पे इसको हम लोग ग्रीन ट्रक बोलते हैं। ओके, ग्रीन ट्रक। और अभी इन्होंने बोला कि भाई इस महीने के एंड तक ग्रीन ट्रैक्टर भी यहाँ पे आ जाएगा जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। एक्सेप्ट दैट PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल आपके हाथ में। ओके।